नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। और कवियों का एग्जिट पोल आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वो घड़ी बस आने ही वाली है जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान की जनता बेसब्री से कर रही है। घड़ी की टिक टिक के साथ उम्मीदवारों की धड़कनों का वेग फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया है। एग्जिट पोल के अगर हम अनुमानों पर गौर करें तो सामने आने के बाद कहीं रौनक है, कहीं लड्डुओं की तैयारी हो रही है, ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं, तो कहीं उदासी की चादर ने पैर पसार लिए हैं। बहरहाल हम आपको एग्जिट पोल के तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, नतीजे क्या आए हैं, इंडिया टुडे एक्सेस माई पोल क्या दिखा रहा है, किस पार्टी को बढ़त मिल रही है और कौन रह रही है पीछे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले खास मेहमान जो स्टूडियो में आ चुके हैं उनके साथ आपका परिचय करा देती हूँ। दो खास मेहमान, अमित जी हमारे साथ मौजूद है सीधे इलाहाबाद से, और हमारे साथ हैं अमित शाह, माफ कीजिएगा दीपक जी। बार बार इनको देख के मेरे मुंह से पता नहीं क्यों अमित शाह निकल जाता है। अमित शाह जी की बात अगर हम करें तो इस बार जो 400 पार का नारा था, दीपक, इस वक्त क्या चल रहा होगा शाह जी के दिमाग में, बताइए सर। देखो, मुझे लगता है कि आपका एग्जिट पोल गलत साबित होगा। अरे सर, हम तो 400 के पार ही दे रहे हैं आपको। हम 425 के भी पार जा सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। अच्छा, 425 भी हम पार जा सकते हैं। वो देश की जनता के मूड में क्या है वो तो कल आप देख ही लेंगे नवजोत जी। एक दिन की तो बात है राहुल बाबा, इतना क्यों उत्सुक हो रहे हो? अभी तो देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, सुधांशु जी वो भी बैठे हैं हमारे साथ। अरे भाई, बड़ी शालीनता से और बड़ी विनम्रता से एक चीज कहना चाहता हूं। अरे चुनाव है भाई, चुनाव में आइए आप। चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है। अरे एक आदमी हारेगा, एक आदमी जीतेगा। तो ये कहना कि ईवीएम पे अभी आपका रोना शुरू हो जाएगा, वो रोना शुरू होना ही है, हो चुका है। अरे हमने तो सोचा था कल 12 बजे के बाद होगा, ये तो 48 घंटे पहले ही शुरू हो गए नवजोत जी। ओहो, तो देखिए सुधांशु जी, अमित जी हमारे साथ इस वक्त जो खुशबू की लेट लतीफी के साथ स्टूडियो में एंट्री हुई है ना, वो बिल्कुल वैसी है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ये कहीं इंडी वालों का राग तो नहीं लेके आए आप? ये हम जो है ना, बादलों में क्या छुप गए, लोगों ने ये समझा कि चांद ढल गया। पर ऐसा नहीं है। कल जब नतीजे आएंगे तो सबको पता चलेगा कि असल में रोशनी कहाँ हो रही है और खुशबू कहाँ बिखर रही है। नवजोत जी, बात ये है। क्या सुना रही है फिर? वही सुना तो मैं यही रही हूँ। में क्या लिख के ले आई है? इस पर्चे में वो सब कुछ है जो कल नतीजे आने के बाद पूरा देश गुनगुनाएगा। और हम जो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि नतीजों से ये साफ हो जाएगा। और मैं क्या कहती हूँ सुनेगा अपने कविता के अंदाज में, क्योंकि पूरा देश यही गा रहा है तो हम भी वही गा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हर मुसीबत से पार जाएंगे, जो घर बैठे हैं वो वाह करें, क्योंकि नतीजे यही कह रहे हैं कि वाह। आप तो आ ही कर ले, अब ये उम्र कहाँ बची है वाह करने की। सही बात है। कि हर मुसीबत से पार जाएंगे, ये ना समझो के हार जाएंगे। अब के वादा किया है मोदी से, 400 के भी पार जाएंगे। तो लीजिए, हमारा जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। अगर हम यूपी के दिखा पाए, जरा एक बार दिखाइए। तो की कैंडिडेट से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हुआ ये कि हमारी ताई भाई वोट डालने गई। अब ताई है तो पॉलिटिक्स में बड़ी माहिर, अब ताई को बहुत कुछ पता है सारी पार्टियों के बारे में, यहाँ तक कि आरएलडी, सपा, ताई मेरठ से आते ना इसलिए आरएलडी की बात कर रही हूँ। लेकिन वहां जब ताई ने देखा राम, प्रभु श्री राम वहां पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ताई जी बताइए कैसे आपने वोट डाला और कैसे कन्विंस किया सबको? हमने वोट डाला बेटी वैसे जैसे तू डाल के आई है। हमने कोई सर पे वोट डालो, वैसे ही गए टू देने से दबा दिया बेटी। हमारे मेरठ में तो राम लड़ रहे हैं बेटी, राम। हाँ। अरे मैं तुझे बताऊं, सूर्पणखा भी वहीं रहा है मेरठ में। मैंने तो अंगना पंगना सजा दिया, मैंने कहा राम जी आएंगे, पर वो तो बगल के गांव में होके निकल गए। देख, हमने वोट दिया बेटे, जीतना तो उन्हें पड़ेगा। ओहो। लेकिन ताई, आप तो कहती थी कि आपके इलाके में बड़ी समस्याएं हैं। जब राम आ गए तो सारी समस्याओं का निदान खुद ही कर देंगे, तो काहे को परेशान हो रही है? ओहो। ताई जी कल आएंगे स्टूडियो में हमारे, हम बड़ा मिस करते हैं आपको। हम आएंगे कल सुबह 7 बजे से तुम्हारी छाती पे बैठेंगे।
भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, 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 वाह। तो चलिए, फिलहाल ये जो तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इंडिया टुडे एक्सेस माय का ये एग्जिट पोल है और इसमें देखिए कि कहां कहां किस किस तरीके से कौन सी पार्टी आगे जा रही है। ये उत्तर पूर्व की बात करें, असम की बात करें, या फिर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का जिक्र कर लें, यानी हर जगह पर बढ़त बनाते हुए देखिए, राजस्थान की बात करें तो 16 से 19 सीटें, कांग्रेस 5 से 7 सीटों पर आगे चल रही है। और इसी के साथ साथ गुजरात की बात करें, गुजरात में बड़ी हैरानी की बात है, कांग्रेस एक बिल्कुल सुपड़ा साफ। क्या लेकर आ रहे हैं सुधांशु जी इस बार? देखिए, जो सनातन के विरोध में थे, हाँ, सनातन के विरोध में थे, उनका जनता ने जम के विरोध किया। जिन्होंने राम के ऊपर सवाल उठाए, अरे भाई याद करिए, सन 1992 में ढांचा गिरा था कि नहीं गिरा था? गोलियां किसने चलवाई थी? आज जिसने गोली चलवाई थी वो कांग्रेस के साथ आकर बैठ गए हैं। और वो लोग फिर वही कहे थे, राम को काल्पनिक बताने वाले आज लोग किस बात पे कह रहे हैं कि राम नहीं, हम आएंगे तो हम पलट देंगे जो फैसला है कोर्ट का। अरे ऐसा कैसे होता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? और कम से कम जो जनता का मैंडेट है उसको आपको शिरोधार्य करना चाहिए। और ज्यादा समय नहीं बचा है, कल सवेरे 7 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त शिवपाल जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? अब आपने सुधांशु जी सीधा राम के विरोधियों पर सीधा सवाल खड़े कर दिए हैं, शिवपाल जी क्या सोच रहे होंगे? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं और तय सब कुछ वहीं से होता है। नवजोत जी, उस समय तो चाचा सुनी गई कि नहीं सुनी गई आपकी? नहीं सुनी तो नहीं गई। हाँ। हर आदमी अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है, हम भी चाहते थे, लेकिन किसी ने बढ़ाने नहीं दिया। अब वो 2 लड़के आपस में मिल गए थे और हमारे तो यूपी में कहावत है, बच्चों की दोस्ती मतलब लौंडों की दोस्ती और जान की आफत, ये कहा जाता है। अब हो रहा है, लौंडों की दोस्ती लोगों की हो रही है। अब हम लोग तो केवल, और उस दिन हमारे मन से वो गलती तो नहीं हुई थी, कई बार जो आदमी मन में सोचता होता है वो निकल जाता है। हाँ? अब हमारा उस दिन सभा थी तो निकल गया कि भाई आप सबने बीजेपी को ही वोट देना है और 400 पार कराना है। हाँ। हम कहना इंडी गठबंधन के बारे में तो आप सब अंग्रेजी में है ना, इंडी और एनडीए, शायद आप समझ नहीं पा रहे। हाँ, वो अंग्रेजी थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार और करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं, लेकिन ठीक है ये है। अच्छा, इसी बीच हम आपको लिए चलते हैं मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, देखते हैं मायावती क्या कह रही हैं। जी, चुनाव के नतीजे आने में अब चंद ही घंटों का समय बचा है। अब जिसने जिसने जो तैयारी करनी है वो तैयारी कर ले। किसी के घर में लड्डू बटेंगे, किसी के घर में बरनौल भी बटेगा। तो जब बरनौल बटेगा वो लोग बरनौल लगाएंगे, और जिनके लड्डू बटेंगे वो लड्डू का भोग लगाएंगे। हमने 488 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। जीतते कितने हैं ये हम अनुमान नहीं लगाएंगे। ज्यादा नहीं हो गया रिजल्ट का? ज्यादा नहीं हो गया ये 488 वाला? ज्यादा नहीं हो गया ये? कुछ हम इंडी स्क्रिप्ट गठबंधन में गड़बड़ है, स्क्रिप्ट में। हम इंडी गठबंधन के सदस्य नहीं थे। अच्छा, इसलिए हमने एकला चलो दीदी बोलती थी, लेकिन एकला चले हम। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ देखिए, इस बार का जो चुनाव रहा है, मुद्दे बहुत सारे थे और इस बार बहुत से लोगों ने राम के नाम पर भी वोट किया है, क्योंकि एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने माना है कि इस बार चुनाव में राम मुद्दा है। और इस बार तो खुद अरुण गोविल वहां से थे, ताई ने बता ही दिया कि हाल क्या था वहां का। खुशबू? बिल्कुल, और मुझे
लगता है कि हर पार्टी पर ऐसी कृपा नहीं होती है जैसी इस बार राम जी ने कर दी। सीधे सीधे। लेकिन ये चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा कि राम जी की कृपा किसके ऊपर हुई नहीं, है। लेकिन मुझे लगता है कि जब दस्तरस यानी हाथ रख दिया जाता है तो नतीजा फिर कोई भी हो, आशीर्वाद तो पहुंच ही गया है, ऐसे ये माना जा सकता है। तब मैं कहती हूँ इसी समीकरण और इसी प्रकरण को लेकर कि योगी सुर मुनि संतों को भी तारा है। क्यों कह रही हूँ मैं ये कि योगी सुर मुनि संतों को भी तारा है, रावण जैसे दुष्ट को भी संघारा है। कलयुग में मानवता के हित की खातिर राम ने खुद बीजेपी को स्वीकारा। बहुत अच्छे। राम ने खुद बीजेपी को स्वीकारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देखिए भाई, नतीजे आने में बहुत कम वक्त है। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कितने पलटेंगे कितने नहीं, बस उसका इंतजार है। अरे पलटेंगे से मेरे को सरजी याद आ गए हैं। क्या हाल होगा दीपक जी सरजी का? नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं तो एक ही विनती करना चाहता हूँ सारी दिल्ली वालों से, खासकर कल काउंटिंग का दिन है, गिनती का दिन है, कल गिनती होगी। मैं आज आपसे विनती कर रहा हूँ, ये जो काउंटिंग में ये लोग बहुत घालमेल कर सकते हैं। आप ध्यान रखना, ये जैसे ईवीएम मशीनें उठाते हैं ये ज्यादा उसको मिलाएं ना, क्योंकि वोटिंग इधर से उधर हो सकती है, कुछ वोटें नीचे भी गिर सकती हैं। तो मेरे कार्यकर्ता उसका ध्यान रखें, कोई वोटें नीचे ना गिर जाए, उठा के वापस। और अगर उठा के वापस कहाँ छोड़ना है? नहीं, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। इंजीनियर है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी, दारू मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया, ऐसे नहीं है। माय गॉड। तो मैं लॉजिकल बात करता हूँ, ये जो वोटिंग मशीन ज्यादा भारी दिखाई दे, क्योंकि हमारे लोगों ने बहुत वोट डाला है, वोटिंग मशीनें कई जगह से भारी हो गई है। आईबी के सूत्र बताते हैं, इंपीरियल व्यू। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ सबको कि सारी वोटिंग मशीनों की मैंने अच्छे से जांच कराई है। कहाँ कराई है पूछो? मोहल्ला क्लिनिक पे कराई। और वोटिंग मशीनें भारी हो गई हैं, ये लोग उसको अगर टेढ़ा मेढ़ा ना कर दें, वरना ऊपर की वोटिंग नीचे, नीचे की ऊपर। वोटिंग मशीन को ऐसे उठा के रखना है और कोई वोट नीचे ना गिरने पाए। एक एक बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा के चेक करना है। वोट बह भी सकता है क्या? और काउंटिंग ऐसी करनी है, ऐसी जैसी मनीष सुबह 6 बजे उठ जाता था, गिनती करता था, बच्चों को पढ़ाता था। तो हमारे तो शिक्षा नीति दी है दोस्तों। आज गिनती का दिन है, विनती का दिन है। मैं अंदर भले ही पढ़ा हूँ, वोटिंग मशीनें बाहर रखी हुई हैं। सारी दिल्ली को कहना चाहता हूँ, एक बार दिल्ली सर जी, पंजाब नहीं? पंजाब में भी तो कैंडिडेट है आपके। कैंडिडेट की बात नहीं होती, मैं मालिक हूँ दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली का मालिक हूँ। नवजोत, तो आपके तो दिल में, आपके मतलब दिल में पंजाब है। पहले जब सर जी बैठे हैं तो नवजोत को कौन पूछेगा? वो तो इस बार चुनाव मैदान में नहीं, क्रिकेट के मैदान में। क्या बात है, वाह। देखो, दिल्ली पंजाब में पहले ही मेरा देश बहुत बढ़ चुका है, अब इसको और मत बांटो। मेरे देश को बचाओ, मेरे देश को बचा लो। कल गिनती का दिन है, साथ सबने। मैं दिल्ली का मालिक हूँ बेटा। मैं 2014 चलिए इसी तरीके से हमारी 15 में सर जी हम आपसे नहीं जल रहे। सर जी हम आपसे नहीं जल, कोई जल ही नहीं सकता आपसे। बेटा पैदा होता है शुरू में, फिर वो मालिक बन जाता है। वोट फॉर गुड आप देख रहे हैं, और एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद नेताओं के समर्थकों के कुम्हाए चेहरों पर छाई है मायूसी। बस उसी को दूर करने के लिए हम ले आए एक बड़ा अच्छा सा टॉनिक, और वो है ठहाके। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने कवि, मिमिक्री आर्टिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो पहले जरा सर जी के पास चलते हैं। सर जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? क्योंकि भाई देखिए 11 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे, और सर जी ने जो इस बार गठबंधन किया है वो किया है दीदी की पार्टी के साथ। तो दीदी और सर जी किस तरीके से बातचीत करेंगे वो आपको दिखाते हैं। जी दीपक। तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने सारे दिन से। 4 दिन हो गए एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल आ रहा है। ये पोल नहीं खत्म हो रहा 4 साल से। कभी कहते हैं साउथ पोल पे चंद्रयान चला गया, कभी कहते हैं एग्जिट पोल आ गया। दिमाग का मेरे पोल बना के रख दिया। पता नहीं क्या चाहते हो तुम लोग, क्यों दिखाने की जरूरत है तुम्हें? अरे डब्बे खुलेंगे, जिसने जीतना होगा जीत जाएगा, जिसने हारना होगा हार जाएगा। मैं क्या करूं मैं इसका? एग्जिट पोल आ गया, हमारे छाती पे रख दो एग्जिट पोल को लाके। समझ में नहीं आता क्या करके रख दिया इन लोगों ने। ये आ गया, वो आ गया। अब ये 407 सीटें आने के बाद दोस्तों कानून बदल देंगे जी। एलजी को बदल के सैमसंग ले आएंगे देश के अंदर। ये सारा कुछ बदल देना चाहते हैं, लेकिन मैं अंदर से मैं बैठा हूँ। मेरे बगल वाली जेल से आवाज आती है, बहुत अच्छा गाना गाता है मनीष, 6 बजे उठ जाता है। अच्छा, मनीष गाना गाने लग गए? मनीष गाना गाता है, संजय की बुरी आदत पड़ी हुई है उसको। जैसे वो गाना रुकता है उसको याद आ जाता है, रुके न तू झुके न तू वो इनका ऐसे गाने बहुत बेसुरा गाता है वो। लेकिन मेरा मंत्री रहा है, मैं इसको तारीफ करनी पड़ती है। अब आप लोगों ने ये लगा दिया तमाशा,
मैंने गठबंधन किया है, नवजोत जी सोच समझ के किया है, एजुकेटेड आदमी हूँ, अकेला नहीं हारूंगा, सारे मिलके हारेंगे। लेकिन वो तो हार ही नहीं रहे दीदी। ये चिढ़ाएंगे नहीं मुझे। ना दीदी हार ही नहीं रहे, उन्होंने तो खुद बोला है। नहीं हारने में नहीं मिस्टर चीफ मिनिस्टर, इफ यू आर गोइंग टू लूज यू विल लूज ऑल अलोन, आई एम नॉट देयर विथ यू। लूज मोशन लगे हुए, मुझे लूज क्या होता है? तुम्हारा मोशन हो चाहे लूज मोशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दीदी बंगाल जीतेगा क्योंकि दीदी इज द रॉयल बंगाल टाइग्रेस, और हम किसी के सामने झुकता नहीं है, हारेगा नहीं, अकेला चला है अकेला चलेगा। और ये जितना भी दिल्ली का ताज है वो इस बार यूपी से नहीं बंगाल से निकलेगा। अच्छा दीदी देखो, नहीं धोखा क्यों? दीदी की बात तो सुनिए। हमने देश के लिए मिलाया, ये बंगाल ले जा रही है। अरे भाई सर जी, आपके इंडी गठबंधन के लिए दीदी ऐलान कर चुकी हैं कि वो बाहर से समर्थन देंगी, इंडी जीतता है तो। क्यों दीदी? हाँ, अंदर नहीं आएगा, अंदर में इतना ज्यादा, अंदर तो केजरीवाल है, अंदर तो जेल में वो दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? वो लोग कहता है हमको रायता पसंद नहीं है, और ये आदमी रायता बहुत फैलाता है, इसीलिए हम बाहर से खाएगा, अपना माछेर झोल खाएगा, लेकिन भात खाएगा, लेकिन हम रायता खाएगा नहीं। जिसको फैलाना हो फैलाए, जिसको समेटना हो वो समेटे, लेकिन हम नहीं करेगा, हम अकेला चलेगा। अरे नवजोत जी, कहाँ इन दोनों के चक्कर में पड़ी हो आप? मैं एक कवित्री होने के नाते इनकी असलियत आपको बता दूं, ये तो इसी तरह से देश को बांटने में लगे हुए हैं। हमारे बीच में फूट पड़ रही है। दीदी कह रही है कि मैं बाहर से समर्थन दूंगी। मैं बता देना चाहता हूँ, अंदर तो इनको आने नहीं देगा कोई जेल के अंदर। अंदर कैसे आई? बाहर से देना पड़ेगा आपको। देखो, दो जगह ऐसा होता है जहाँ पे आदमी अकेला जाता है, एक होता है जेल, और एक जीवन के बाद भी आदमी अकेला ही जाता है। अब जिसको जहाँ तुम पहले अपना अंदर गया है, इंसुलिन लेके गया कि नहीं ले गया? दीदी बहुत बुरा लगेगा आपको, मैं लेफ्ट साइड पे दिल पे हाथ रख के टेढ़ी उंगली के साथ बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगेगा। एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं कि आप अकेले ही चले हो पूरे चुनाव में, जनता नहीं चली आपके साथ। क्या हाल है भाई दोनों का, ये बताओ। भाई ये इनको जो जलन मच रही है, क्योंकि अब नतीजे जो आने वाले हैं जनता ने तो तय कर ही लिया है। हालांकि मोदी जी तो कह ही चुके हैं कितने प्रतिशत आने वाले हैं, कितनी सीटें आने वाली है, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं, आप जो तराजू में इधर उधर बांटने में लगे हैं, मैं आपको बता दूं कि भारत में मोदी ना हो तो फिर यारो, भारत में मोदी ना हो तो फिर यारो, ये मोदी स्पॉन्सर्ड है, ये पक्का मोदी स्पॉन्सर्ड है। ये जल्दी सारा मीडिया बिक गया, सारा मीडिया बिक गया, सब बिक गए। ये पहले सुनने की आदत होगी तो कुर्सी भी बचेगी। सारे कभी बिक गए। वोट फॉर गुड आप देख रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वो घड़ी बस करीब आने वाली, जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान, देश की जनता भी सब्री से कर रही है। और घड़ी की टिक टिक के साथ उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं कि चुनावी नतीजे होंगे कैसे। एग्जिट पोल में एक तस्वीर सामने आई है और उसके बाद तमाम पार्टियों में बहुत सारी हलचल है, लेकिन अलग अलग पार्टियां क्या सोचती हैं, किस नेता के मन में क्या है, यही सब बताने के लिए हमारे साथ मिमिक्री आर्टिस्ट, देश के जाने माने और साथ ही साथ कवित्री हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्हीं की नजर से हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं। खुशबू, इस वक्त तमाम पार्टियों में क्या चल रहा है, क्या सोच रही हैं पार्टियां? देखिए, मैं तो आपको बता दूं, कमाल का हमारा लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, गजब का है। और अभी ब्रेक से पहले जिस तरह से ये हाय हाय मचा रहे थे दोनों, तो मुझे तो याद आता है कि हाथ किसी के पास है, झाड़ू किसी के पास है, लेकिन भ्रष्टाचार का सफाया बीजेपी कर रही है। तो ये हमारे देश में ही मुमकिन है। मैं तो 4 पंक्तियां जरूर कहूंगी इनकी हाय हाय सुन के, ये जो लड़ रहे हैं यहाँ बैठकर, कि भारत में मोदी ना हो तो फिर यारो, भारत में मोदी ना हो तो फिर यारो, घर घर में गम के बादल छा जाएंगे, और टुकड़े बिल्ली बांट बांट के तराजू में मिलके सारे भारत को खा जाएंगे, मिलके सारे। तो ये होना है, इसलिए नतीजों का वही होना जरूरी है जो हम कहते हैं। चलिए हमारे खुशबू जी, आप देश की बहुत अच्छी कवित्री है, पार्टी के फेवर में ही आप बोल रही हैं जी, लेकिन टुकड़े टुकड़े बांटे नहीं जाते हैं, तराजू में तोले जाते हैं। शब्दों का, भाषा का थोड़ा संयम रखिए आप जीएनटी पे, भाषा की मर्यादा का। अच्छा, हमारे साथ दीदी भी मौजूद है, प्रियंका दीदी। तो प्रियंका दीदी, क्या चल रहा है भाई आपके मन में इस वक्त? नहीं, मेरे मन में तो क्या चल रहा है, अभी तो ये चल रहा है कि ईवीएम में क्या चलेगा कल सवेरे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेरे भाई ने पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सारी यात्राएं की हैं। क्या मेरा भाई इस धरती पे केवल यात्रा करने आया है? क्या कल से फिर उसको कोई नई यात्रा करनी पड़ेगी?
अब तो केवल दिल्ली बच गया है। अब आप क्या चाहती हैं, वो दिल्ली में चक्कर लगाए? अरे दीदी, प्रियंका जी, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, पूरब से उत्तर, दक्षिण तो क्या 9 के 9 ग्रहों के भी चक्कर लगा लोगे तो भी नतीजा 0 ही निकलेगा, 0 ही निकलेगा। नतीजे आने दीजिए, डब्बे खुलने दीजिए। आपकी पार्टी का डब्बा गोल भारत की जनता कर चुकी। और मैं तो नवजोत जी, एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये लोग ईवीएम, अरे भाई ईवीएम से एग्जिट पोल नहीं होते हैं भले आदमी, एग्जिट पोल मीडिया करती है, एग्जिट पोल पर ईवीएम करो ना। मीडिया तो आपने खरीद रखा है, सारा गोदी मीडिया है। कल देख लीजिएगा नवजोत जी, जैसे ही ईवीएम खुलनी शुरू होगी ना, इनके जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं ये सब गिरना शुरू हो जाएंगे। खटाखट। आपने भी तो, आप भी तो नहीं आया ना एग्जिट पोल वाले दिन, आपने भी तो बॉयकॉट किया सारे चैनलों का। नहीं तो हमें एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं है ना, इसलिए हम नहीं आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये कल एग्जिट पोल सारे धड़ाम होने वाले हैं। अच्छा, कल आएंगे ना, कल प्रवक्ता को भेजेंगे ना। नवजोत जी, चुनाव का दिन है, वो आप हमारे खड़गे जी से पूछिए, वो खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नवजोत जी, लोग क्योंकि अभी भी जब चुनाव भी होगा ना, अगर मान लीजिए कि पहले तो होगा नहीं, अगर हो भी जाएगा कि हमारे नतीजे मन मुताबिक नहीं आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम थोड़ी न लेंगे, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी, खड़गे जी की। अभी से बता दे रही, इस पे कोई सवाल नहीं है। खड़गे जी तैयार है? नवजोत जी, ये आप लोकतंत्र की विजय का दिन है। हाँ। इनको एक तो ये खटाखट बहुत मैक्सिमम ये लोग, मैं आज देख के इतने बड़े मीडिया चैनल पर हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना लेते हैं भाई, आपस में बांट लेते हैं। ये खटाखट करते हैं, मोदी जी ठकाठक करते हैं, दिल्ली वाले घटाघट पिलाते हैं, ईडी फटाफट गिरफ्तार करते। तो हमको एक ये बांट लेना चाहिए, देश के लिए ठीक रहेगा। बाकी आप इस चैनल पे जो आप कहें वो होगा। अच्छा, नहीं, एक मिनट, हम आगे बढ़े, हम बाकी नेताओं से बात करें। उससे पहले जरा दक्षिण से खबर आ रही है, और वो शशि थरूर जो हैं, वो शायद जो हमारा पोल बता रहा है, क्योंकि की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनका भी नाम है, शशि थरूर हारते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थरूर साहब, ये बताइए भाई, रिकॉर्ड आपने बनाया लेकिन इस बार लग नहीं रहा, इस बार लग रहा है डब्बा गोल होने वाला आपका। ये एग्जिट पोल बताइए। नवजोत जी, जहां तक सवाल है, as far as the question is concerned about one party loses, the other wins, and that's going to happen tomorrow also. We just have to wait for tonight. जैसे आप कहते हैं कि आज की रात कत्ल की रात है, oh my God! आज की इधर चंद घंटे बचे हैं, तो उसके वो एक गाना याद आ गया कि उसमें आप सिर्फ एक वर्ड चेंज कर सकते हैं, मेरे ईवीएम में आज क्या है, कल खुले तो सबको बता दे। Let's wait for tomorrow. We are not going to be bogged down by what the exit poll says, because exit polls, I don't think the sample size is going to reflect all across. It cannot be. I think this is all sponsored. कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते, कल नतीजे आएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन हमारे इस एग्जिट पोल को देखने के बाद दूसरे मुल्कों में बैठे लोगों की नजर भी है, स्पेशली पड़ोसी मुल्कों। और भाई पड़ोसी मुल्कों, पता नहीं हमारे चुनावों में इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है। हाल फिलहाल में नवाज शरीफ, उनकी भाषा थोड़ी सी बदली है, टोन थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, कुछ कह रहे हैं कि गलतियां हमने मान ली। क्या ये हमारे रक्षा मंत्री के बात का नतीजा है, जो रक्षा मंत्री बार बार उनको बता देते हैं कि हम कहां तक पहुंचने वाले हैं? क्यों राजनाथ जी? मैं समझता हूं नवजोत जी, जहां तक आपने कहा है कि पड़ोसी मुल्कों का कितना वह इस पर ध्यान रखते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मैं समझता हूं कि अब इन चीज़ों से भारत बदलता नहीं है, भारत की सोच नहीं बदलती है। और शशि थरूर जी ने कहा है कि हम ऐसे होगा, ईवीएम खुलेगी, मैं इनको भी बता दूं, अब इनका जमाना चला गया है। मात्र महिलाओं के साथ चित्र खिंचवा लेने से ये सोचते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे, तो वह संभव नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, आज चाहे पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, तालिबान हो, रशिया हो, सीरिया हो, कोई भी हो, आज भारत में नरेंद्र मोदी की ऐसी पहचान है, पूरी दुनिया भर में डंके की चोट पर उनको माना जाता है, सुना जाता है, सारी दुनिया उनको सुनती है। कल का नतीजा भारत के राष्ट्र निर्माण का दिन होगा और नरेंद्र मोदी और भी प्रखर
नेता के रूप में दुनिया भर में जगत पर छा जाएंगे। ऐसी मेरी कामना है। मंगलवार के दिन मंगल कामना है। मंगलवार के दिन मंगल कामना। कल तो वैसे ही बड़ा मंगल है। चलेंगे, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर भी, लेकिन उससे पहले खुशबू क्या सुनाने वाली है? देखिए, जब कश्मीर की बात हुई है, हालांकि पड़ोसी मुल्क की बात हुई है, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो कश्मीर की बात की है, तो बदलती तस्वीर पर 4 पंक्तियां नवजोत जी मैं जरूर पढ़ूंगी। क्योंकि बात न हो देश की तो हर बात अधूरी रह जाती है। तब मैं कहती हूं, क्या हमने देखा, सिर्फ वो कहती हूं कि इतना हुआ विकास कि तुम खुद ही देखिए, इतना हुआ विकास कि तुम खुद ही देखिए, आतंकवादियों का कलेजा हिला दिया और धारा हटी क्या 370 की दोस्तों, कश्मीर को फिर आपने जन्नत बना दिया। क्या बात है। जब हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर हो तो क्यों ना जीते ऐसा नेता, क्यों ना कुर्सी पर विराजमान हो। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई दिल्ली में बनने वाली है सरकार, दिल्ली का हाल भी जान लेते हैं। 7 सीटें हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो जहां है रिंकिया के पापा और सामने है कन्हैया कुमार। तो रिंकिया के पापा को कितनी उम्मीदें, जरा वो देखते हैं। अरे भाई, हम आपसे पहले ही कह रहे हैं, ये सारे लोग रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा। अरे रिंकी तो किसी पुत्री का नाम होता है ना, और पुत्री देवी स्वरूप होती है। और ये जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सनातनी विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं। आप किसी बच्ची के नाम पे लेके अरे राम 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 राम, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? और देख लीजिए इस बार तो गाना गुनगुना रहे हैं हम। अरे तो दिल्ली में एक बात हुई है ना कि झाड़ू, लोग कह रहे थे अरे झाड़ू गायब हो गया, झाड़ू गायब हो गया। और जहां हाथ था वहां कहें झाड़ू गायब हो गया, और जहां झाड़ू था वहां कहे हाथ गायब, हाथ गायब, हाथ गायब। अरे भाई साहब, अजीब विडंबना है। अंतर्द्वंद से ग्रस्त ये गठबंधन है, तो कहां से जीतेगा? ए हो केजरू अब का करबा। सर जी की आवाज आ रही है मुझे लगता है कि ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। मैं जेल के अंदर इनका प्रोग्राम कराऊंगा और उसको यूट्यूब पे डाल देंगे दोस्तों। हाँ, तो परमानेंट आपको वहां पे एक शीश महल वहां भी बनवा लीजिए, क्योंकि आप बाहर आने वाले अब नहीं है। तब कहेंगे हाय राम हाय राम। जब कोर्ट से पक्ष में आ जाएगा कोई फैसला तो कहेंगे कोर्ट सर्वोपरि है, और जब नहीं आएगा तो मोदी जी ने हमको अंदर डाल दिया, मोदी जी ने हई कर दिया, मोदी जी ने हऊ कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। राजनीति का एक स्तर रखिए सर जी। हो गया आपका, मैं बोलता हूँ। ये वैसे हे राम राम नहीं कहेंगे, ये बीजेपी वाली कवित्री भी बीच में बोलेगी, मुझे पता है। ये भाजपा वाली कवित्री बीच में जरूर बोलेगी, मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये लोग भटकाते हैं, ये कहते हैं मैं जेल चला गया। मैं किसके लिए जेल गया हूँ? मैं आपको, आपके बच्चों को मैं पिलाने के लिए जेल गया हूँ। ओह माय गॉड। और आज मैं सारी दिल्ली से भीख मांगता हूँ दोस्तों। एक के साथ 2 पिलाइए मैंने फ्री। अरे मैं लेके क्या, एक चवन्नी भी नहीं मिली मेरे पास, क्योंकि चवन्नियां बंद हो चुकी हैं पहले। तो अब ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने शीश महल बना दिया, हमने। नवजोत जी पानी के सारा मीडिया बिका हुआ है, बोलने नहीं देंगे। मुझे पता है ये दिल्ली के मालिक को बोलने नहीं, सुन लीजिए, पहले इन्होंने कहा था फ्री वाटर, और दिल्ली को फिर वाटर फ्री कर दिया। अरे पीने सारे लोग शराब में मिला के, नीट थोड़ी पिलानी थी पूरी दिल्ली को। क्या है कि भाई नतीजे बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो एक प्रेडिक्शन हमारे देश में, देखिए एस्ट्रोलॉजर्स पे हम सब लोग बहुत बिलीव करते हैं और गुड न्यूज टुडे अक्सर ये शो दिखाता रहता है। तो हमारे साथ भी इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं और साथ ही साथ हमारे पंडित जी भी मौजूद है। तो पहले पंडित जी के पास चलेंगे। पंडित जी बताइए, कल है बड़ा मंगल, तो किसके लिए बड़ा मंगल 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 होने वाला है? देखिए, कल है दिनांक 4 जून 2024, दिन मंगलवार, नक्षत्र मुझे याद नहीं है, क्योंकि जो नक्षत्र किसी के लिए अच्छा होता है वही किसी के लिए बुरा भी होता है। अब कल बड़ा मंगल है। मंगल वैसे तो क्रूर ग्रह होता है, और किसी भी गठबंधन के लिए, चाहे वो विवाह का हो या फिर विपक्ष का, उसमें 3 ग्रह मायने रखते हैं, सूर्य, राहु और मंगल। तो कल मंगल और राहु की जो युति बनने वाली है, उसमें से कल कहीं न कहीं संबंध विच्छेद होने का आभास मिल रहा है। अब क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो सवेरे उठें और जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने बगल में बरनौल रख लें, और जो पक्ष के लोग हैं वो 1 लोटा जल रख लें। अब क्या कीजिएगा? अगर आप पक्ष में हैं तो सूर्य भगवान का कल नौतपा भी शांत होने जा रहा है, और
ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल दें ताकि तपिश में थोड़ी सी कमी आएगी जी। और रही बात विपक्ष की, तो उसमें विच्छेद भी हो सकता है। अब क्या कीजिएगा, आपको शुरू में डर लगेगा तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। जरा धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी पूछ लेते हैं क्या है, क्या जय श्री राम। जय श्री राम। अब हमारे सपने में आई एक प्लास्टिक की बड़ी सी मशीन, वहां पर नीले नीले बटन, लाल रंग की बत्ती जल रही। बोले पंडित जी बताओ जा में क्या होने वाला है। हमने खोल के देखा, ध्यान लगाया प्रभु श्री राम का, और उस मशीन के अंदर जो देशद्रोही थे नक्कटे, उन सब का सत्यानाश उनकी ठठरी और गठरी बाबा ने बांध दी। और वह मशीन में साफ लिख रखो आएगा तो आगे मीडिया वाले भल्ला खुद ही हमें बताएंगे। कर देती हूँ, मेरी भी, मैं जनता की तरफ से बोल रही हूँ, तो मेरी भी प्रेडिक्शन सुन ले कि जिन लोगों ने जहर घोलकर नफरत की खाई खोदी, मुंह के बल गिर जाएंगे जो है विकास के अवरोधी। उन्नत भारत की चाहत में बोल रहे भारतवासी, कितनी भी कोशिश कर लो तुम, आएगा तो बस मोदी। चलिए, तो फिलहाल ये था कवियों का एग्जिट पोल, जिसमें हम आपको दिखा रहे थे कि इस वक्त हमारे कवियों की नजर से हमने पढ़ने की कोशिश की है कि इंडिया और एनडीए दोनों के नेताओं के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन बड़ी पिक्चर के लिए आपको रहना होगा गुड न्यूज टुडे के साथ। कल सुबह 7 बजे से लगातार हम आपको दिखाएंगे चुनावी नतीजे।